नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन वगैरह। इसमें जैसे कि दिया गया है कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस ने स्टार्ट किया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1945 में वेवेल प्लान आया था, वेवेल योजना। और 1945 में ही शिमला सम्मेलन हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 1935 का अधिनियम और 1937 में जो चुनाव हुए थे, इसके बारे में पढ़ा था। और उन चुनावों के में क्या हुआ था कि कांग्रेस को भारी मतों से विजय भी मिली थी और उसने कई प्रांतों में अपनी जो है सरकार बनाई थी। 28 महीने शासन करने के बाद उसने क्या किया, इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा क्यों दे दिया था? क्योंकि कांग्रेस से बिना पूछे ही ब्रिटिशर्स ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, शामिल कर दिया था। तो ये कुछ कारण थे। अब हम लोग अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 तो क्या था कि अगस्त प्रस्ताव 1940 क्या था कि जब उसने इस्तीफा कांग्रेस ने दे दिया तो ब्रिटिशर्स ने सोचा, ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अब तो स्थिति गंभीर हो रही है। तो उसने लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से अगस्त प्रस्ताव भेजा। 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जिसके कई प्रावधान थे, कई लालच दिए गए भारतीयों को। उनमें से जैसे कि एक था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या को हम बढ़ा देंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि भारत का संविधान भारतीयों का अपना अधिकार है, वो इसको खुद बनाएं। ठीक है। और उन्होंने बोला कि भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की जाएगी। ठीक है। तो इस तरह के कई सारी जो है लालच प्रलोभन दिए। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्या किया, अगस्त प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, उससे असंतोष व्यक्त किया। कांग्रेस ने क्यों असंतोष व्यक्त किया? क्योंकि कांग्रेस ये औपनिवेशिक स्वराज वगैरह नहीं चाहती थी, सहमत नहीं थी। कांग्रेस को तो अब क्या है कि पूर्ण स्वतंत्र भारत चाहिए था। कांग्रेस को स्वतंत्र भारत चाहिए था। तो इस वजह से कांग्रेस तो ने असंतोष व्यक्त किया अगस्त प्रस्ताव से। और मुस्लिम लीग ने क्यों असंतोष व्यक्त किया? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी भारत का विभाजन, सांप्रदायिक आधार पर वो भारत का विभाजन चाहती थी। इस वजह से मुस्लिम लीग ने भी उसको माना नहीं, वो भी अगस्त प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई। तो फिर हुआ क्या, इसके विरोध में जो भी अगस्त प्रस्ताव आया था तो कांग्रेस ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया और इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, आचार्य विनोबा भावे, और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, बहुत पूछा जाता है। और ये जो अगस्त प्रस्ताव था तो इसी अगस्त प्रस्ताव को ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही जानते हैं हम इसके बारे में, अगस्त प्रस्ताव के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिप्स मिशन 1942। अब क्रिप्स मिशन 1942 क्या था और क्या क्या प्रावधान थे इसमें से। तो चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान बहुत शक्तिशाली था, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बड़ी ताकत बनकर के लगातार उभरता जा रहा था। तो क्या किया कि चीन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन के ऊपर दबाव डाला कि अब भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका ने। और उस समय ब्रिटिश पीएम थे तुम्हारे विंस्टन चर्चिल। ब्रिटिश पीएम थे विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के माध्यम से अपना जो है क्रिप्स प्रस्ताव भेजा। अब क्या था इसमें, क्या क्या प्रावधान थे? तो 23 मार्च 1942 को दिल्ली में आया क्रिप्स प्रस्ताव। 23 मार्च 1942 को दिल्ली आ गया क्रिप्स प्रस्ताव
और क्रिप्स प्रस्ताव जब आया तो जो भी क्रिप्स मिशन था, तो इसने क्या किया कि कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन के जो भी सदस्य थे, तो वो थे JL नेहरू और मौलाना आज़ाद। जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद, ये उसके आधिकारिक, कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। इन्होंने क्रिप्स मिशन के सदस्यों से वार्ता की थी। तो इस तरह से क्रिप्स मिशन जो भी था, तो उसने क्या किया कि 30 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव पेश किया। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन ने अपना प्रस्ताव पेश किया। और क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या उसने से क्रिप्स मिशन के प्रावधान थे, उनको जरा देखते हैं हम लोग। तो उसमें कहा गया था कि आफ्टर वार, युद्ध के बाद नए संविधान की रचना की जाएगी। युद्ध के बाद नए संविधान की रचना की जाएगी और उसकी रचना करने के लिए निर्वाचित संविधान सभा होगी। ये पहली बार जो है क्रिप्स प्रस्ताव में बोला गया है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार ये कब प्रावधान किया गया है, कब कहा गया कि संविधान रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से कहा गया था। तो इसमें क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया कि नए संविधान की रचना के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा होगी। और उसमें अगला बिंदु ये था कि प्रांत संविधान को स्वीकार करें या ना करें, या खुद अपना संविधान बना सकते हैं, इसकी उन्हें छूट दी जा रही है। तो ऐसे अगर मान लो छूट मिल जाती तो कितने प्रांत होते जो कि अपना नया नया संविधान बना लेते और सब छोटे छोटे राज्यों में जो है भारत बट चुका होता। तो ये भी कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। और तीसरा इसमें जो प्रावधान किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव में, वो था कि भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो भारतीय संघ की स्थापना की इसमें से बात कही गई। अब ये जो भी प्रावधान किए गए थे, इससे ना तो मुस्लिम लीग खुश थी और ना ही कांग्रेस। मुस्लिम लीग खुश नहीं थी और ना ही कांग्रेस इस प्रस्ताव को मान रही थी, ना ही मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग क्यों खुश नहीं थी? क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर जो देश का विभाजन वो चाहती थी, उसको इग्नोर कर दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन को क्या किया? इग्नोर कर दिया गया, उसको नहीं माना गया। इस वजह से मुस्लिम लीग क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। और कांग्रेस क्यों सहमत नहीं थी? क्योंकि कांग्रेस ये देख रही थी सब कुछ कि भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो इस वजह से कांग्रेस भी क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये भी फेल हो गया क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने कहा था बाद की तिथि का चेक, ए पोस्ट डेटेड चेक कह करके इसकी निंदा की थी। और पंडित नेहरू ने इसको बोला था टूटे हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी बहुत पूछे जाते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में कि गांधी जी ने ये कहा था और ये है JL नेहरू ने क्या कहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्रिप्स प्रस्ताव। तो इस तरह से क्रिप्स प्रस्ताव जो भी था वो फेल ही रहा। और भारत में जो भी आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, वो चलता ही गया और उग्र रूप ले लिया उसने। और इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया। अब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, तो सबसे पहले 14 जुलाई 1942 को वर्धा में 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति के माध्यम से अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया। और 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, वहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे वही अबुल कलाम आज़ाद। तो इन्होंने उस प्रस्ताव को अनुमोदित किया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। और वहाँ पर अंग्रेजों भारत छोड़ो
के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। और इस तरह से 9 अगस्त 1942 से आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, और इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी समय दिया था, इसी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, इसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं वेवेल योजना के बारे में। वेवेल योजना क्या थी? वेवेल योजना, अब तक क्या था कि अक्टूबर 1943 आ चुका था और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भी हो चुका था, जिसमें से बहुत सारे कांग्रेस के नेता और अन्य पार्टियों के नेताओं को जेल में भरा जा चुका था। तो क्या हुआ कि यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी, बहुत ही तनावपूर्ण माहौल था। तो क्या हुआ कि अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो को, जो यहाँ के वायसराय थे, उनको हटा दिया गया। लॉर्ड लिनलिथगो को, यहाँ के जो वायसराय थे, उन्हें हटा दिया गया और उनके स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनते हैं और इसके बाद ये लेकर के आते हैं वेवेल योजना। ठीक है, तो वेवेल योजना ये कब लाए थे? 14 जून 1945 को ये वेवेल योजना लेकर के आते हैं, 14 जून 1945। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे वेवेल योजना में, इन्होंने क्या क्या प्रलोभन दिए थे भारत को और भारतीयों को? तो जब ये 14 जून 1945 को इन्होंने वेवेल योजना प्रस्तुत की, तो उसमें क्या क्या प्रावधान थे, उसके मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो एक तो प्रावधान यही रखा कि केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। हाँ, केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। और उसमें क्या किया कि ये प्रावधान किया कि वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा जितने भी सदस्य होंगे वे सभी भारतीय होंगे। ठीक है, एक ये नया अपना जो है तरीका इन्होंने अपनाया कि केंद्र में बताया कि नई कार्यकारिणी परिषद बनाई जाएगी, वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा जो भी उस कार्यकारिणी के सदस्य होंगे वे सभी भारतीय होंगे। साथ ही साथ उसमें ये बोला कि जो भी कार्यकारिणी में सदस्य होंगे भारतीय होंगे और हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान होगी, जितने हिंदू सदस्य होंगे उतने ही मुस्लिम होंगे। ठीक है, और उसमें तीसरा पॉइंट ये उल्लिखित किया गया कि भारतीय युद्ध के बाद में भारतीय खुद अपना संविधान बनाएंगे। युद्ध के बाद भारतीय अपना खुद संविधान बनाएंगे और अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उसमें जितने भी नेताओं को कैद कर रखा गया था उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक पॉइंट उन्होंने ये भी कहा था कि शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे का की क्या रणनीति हो। तो शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन। अब देखते हैं कि शिमला सम्मेलन जो होता है तो उसमें क्या क्या होता है, शिमला सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। तो जो शिमला सम्मेलन था वो हमारा 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक चला, काफ़ी लंबा टाइम। 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक हमारा शिमला सम्मेलन चला। अब शिमला सम्मेलन में जो बैठक में जो सर्वदलीय बैठक थी ना, तो इसमें जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था वो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। इस बात को मतलब अंग्रेजों को भी बुरा लगा था इस बात का। तो अबुल कलाम आज़ाद थे, तो इन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था शिमला सम्मेलन में, गांधी जी ने नहीं किया था। और मुस्लिम लीग की तरफ से तो जो कर रहे थे प्रतिनिधित्व वो तो ठीक है, साथ ही साथ मुस्लिम लीग जो थी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ लीग करे। हाँ, जो मतलब कि ये जो शिमला सम्मेलन था तो इसमें मुस्लिम लीग ने अपना पक्ष रखा और ये कहा कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है जिसमें हिंदू मुस्लिम समान होंगे जो भी है, तो मुस्लिम लीग ने ये कहा कि जो भी मुस्लिम सदस्य होंगे उनका चयन सिर्फ मुस्लिम लीग ही करेगी। ऐसा क्यों? क्या कांग्रेस में मुस्लिम नहीं थे क्या?
है ना। तो कांग्रेस भी तो कर सकती है, कांग्रेस भी तो जो है मुस्लिमों को भेजेगी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। लेकिन नहीं, मुस्लिम लीग चाहती थी कि जो भी कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्य होंगे उनका चयन सिर्फ मुस्लिम लीग ही करे। तो कांग्रेस ने इस बात को क्या किया कि नकार दिया, कांग्रेस ने इस बात को साफ मना कर दिया। इस तरह से कुल मिलाकर के शिमला समझौता जो भी शिमला सम्मेलन हुआ वो 14 जुलाई को खत्म हो गया और इस कोई बात नहीं बनी, ये पूरी तरीके से विफल हो गया। 14 जुलाई को शिमला सम्मेलन विफल घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों इसमें से हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अभी काफ़ी कुछ है, कैबिनेट मिशन वगैरह और माउंटबेटन योजना वगैरह। तो इस अगले 1 या 2 वीडियो में ही इस चैप्टर की जो भी थ्योरी है वो फिनिश हो जाएगी। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है दोस्तों।